नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में आंगनबाड़ी भर्ती के फार्म भरे जा चुके हैं और अब आप सबके मन में बस एक ही सवाल है कि मेरिट लिस्ट कब आएगी और चयन कैसे होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार में समझाऊंगा ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट तैयार कैसे की जाएगी। सरकार ने इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया है। इस बार चयन पूरी तरह से आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों के आधारित पर होगा। हम जान लेते हैं कि किस तरह से जोड़ा जाएगा। जैसे कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का नंबर किस तरह से जोड़ा जाएगा, पूरा 100 में 100 लिया जाएगा या परसेंटेज से लिया जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। ये अपना पर्सनल अंक मत मानिएगा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके हाई स्कूल में 60% अंक है, तो उसे हम 10 से विभाजित करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। तो 60 में अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो 6 अंक मिलेंगे, तो इसको हम 6 अंक मान लेंगे। इसी तरह इंटर का मान लीजिए कि आपके इंटर में 80% अंक है, तो उसे हम 10 से भाग देंगे। तो 10 से अगर भाग हम देंगे तो उसे 8 अंक मिलेंगे, तो 8 अंक को जोड़ लेंगे। और ग्रेजुएशन में यदि आपका 50% अंक है तो उसे 10 से भाग दे देंगे। अगर यदि हम 50% में 10 से भाग देंगे तो अंक हमारा 5 बनेगा। इसी तीनों अंक को जोड़ेंगे। जैसे कि आप जोड़ लेंगी ऊपर हाई स्कूल के 6 अंक, इंटर के 8 अंक और ग्रेजुएशन के 5 अंक, तीनों को आप फाइनली जोड़ लेंगी। तो अगर आप जोड़ती हैं 6, 8 और 5 तो टोटल हमारा 19 अंक बनता है। 19 अंक को हम मान लेंगे कि हमारा फाइनल अंक 19 अंक है। अभी तक आपने ये जाना कि आपके शैक्षणिक योग्यता पर मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। अब इसके अलावा एक और पात्रता होता है जिसके द्वारा आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में कम भी नंबर है, मिनिमम नंबर है, फिर भी आपकी नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पद पे हो सकता है। हम वो जान लेते हैं कि वो पात्रता क्या है। आपके गांव में यदि कोई तलाकशुदा महिला है या विधवा महिला है या ऐसी महिला जिसका 2018 से पहले बीपीएल सूची में उसका नाम हो, उसको सबसे पहले वैधता मिलेगी। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा? जैसे कि आपके गांव से 10 लोगों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए आवेदन किया है, तो उन 10 लोगों का डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा। उसके बाद सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उन 10 महिलाओं में से कोई विधवा महिला तो नहीं है, कोई तलाकशुदा महिला तो नहीं है, कोई बीपीएल सूची वाली महिला तो नहीं है। यदि उनमें से विधवा या तलाकशुदा या बीपीएल सूची वाली महिला मिलती हैं तो सबसे पहले उनको वरीयता दे दिया जाता है। यदि आपके गांव में ऐसा तीनों कोई नहीं है तो उसके बाद आपके शैक्षणिक योग्यता को देखा जाएगा। आपके शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से उन 3 या 4 लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है जिसका सबसे ज़्यादा अंक हो। मैंने पीछे बता दिया है कि सबसे ज़्यादा अंक किस प्रकार से होगा। उसके बाद 3 या 4 लोगों को आपके गांव में आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है? ये आप कहाँ से पता करेंगी? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप जब भी आवेदन कर ली हैं उसके बाद आपके मन में बस एक ही सवाल आएगा कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो मैं आज इस वीडियो में बता देता हूं कि आपका मेरिट लिस्ट किस तरह से और कितने देरी में आएगा। बहनों, फॉर्म भरने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद विभागीय सत्यापन का काम चालू हो जाता है। आमतौर पर आवेदन के अंतिम तिथि के 2 से 3 महीने के भीतर ही जिलावार मेरिट लिस्ट जारी होना शुरू हो जाती है। चूँकि चुनाव और प्रशासनिक कार्यों के वजह से कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में ही कुछ जिलों के मेरिट लिस्ट जारी होना शुरू हो जाएंगे। बहनों, आपके मन में एक सवाल होगा कि हम मेरिट लिस्ट कहां से चेक करें। आप सोच रही होंगी कि ये मेरिट लिस्ट आएगा तो कहां आएगा, हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा नाम है कि नहीं है। तो बहनों, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं कि ये मेरिट लिस्ट कहां कहां आती है और कहां कहां चिपकाया जाता है, किस विधि किस द्वारा से आप अपना मेरिट लिस्ट देख सकेंगी। तो बहनों, इसमें 4 तरीका है मेरिट लिस्ट देखने के लिए। पहला तो आपका मेरिट लिस्ट ऑनलाइन भी आता है।
दूसरा कि आपका मेरिट लिस्ट न्यूज़पेपर में भी आता है। तीसरा कि आप डीपीओ और चौथा सीडीपीओ ऑफिस में जाके आप चेक कर सकती हैं खुद कि आपके ज़िले का मेरिट लिस्ट आया है कि नहीं आया है। तो बहनों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर पाएंगी। सबसे पहले आपको न्यूज़ द्वारा मैं बता रहा हूँ कि न्यूज़ द्वारा आप कैसे चेक करेंगी। जैसे कि आपको फॉर्म भरे हुए 2 से 3 हफ्ते हो गए तो आपको क्या करना है कि जैसे कि अमर उजाला, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर आते हैं, उसको आपको आपके घर के अगल बगल में आते होंगे या आपके घर पे भी आते होंगे तो आप चेक करते रहिएगा। जैसे कि न्यूज़पेपर में एक ज़िला वाइज आता है न्यूज़, उसमें आप देखिएगा उसी में ही ज़िले वाइज, जैसे कि यदि आप आजमगढ़ से हैं या आप गाज़ियाबाद से हैं तो आप देखेंगी कि गाज़ियाबाद का न्यूज़ एक पेज में रहता है, या आप आजमगढ़ ज़िले से हैं तो आजमगढ़ का न्यूज़ एक पेज में होता है। उसी पेज में आंगनबाड़ी का मेरिट लिस्ट भी रहता है। आप न्यूज़ द्वारा भी इस प्रकार चेक कर सकती हैं। हर दिन आप अपना न्यूज़पेपर देखिए कि कब, हर दिन देखेंगी, जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपके क्षेत्र के ब्लॉक पर बाल विकास परियोजना होता है, वहाँ पे सीडीपीओ की ऑफिस होती है। आप अपने ब्लॉक पे जाइए, सीडीपीओ की ऑफिस ढूंढिए, वहाँ पे जाके देखेंगी तो सीडीपीओ के ऑफिस के सामने ही आपका मेरिट लिस्ट चिपकाया जाता है। नियम तो यही है कि सीडीपीओ के ऑफिस के सामने आपकी मेरिट लिस्ट का फ़ोटो चिपका दिया जाता है। यदि आप वहां जाती हैं, चेक करेंगी, यदि चिपकाया है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे सीडीपीओ से बात करिए कि सर मैंने आंगनबाड़ी का फॉर्म भरा है और मुझे जानना है कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है। आप वहाँ क्रिस्टल क्लियर उनसे बात करके और आप जान सकती हैं कि आपके मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। आप ये भी उनसे पूछ लीजिए कि अगर नहीं आया है तो कब तक मेरिट लिस्ट आएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर वहाँ से पता चल जाएगा। यदि आपको वहाँ पता नहीं चलता है तो आप तीसरा काम क्या करेंगी कि आप जिला पे जाएंगी। जिला पे एक डीपीओ ऑफिस होता है, वहाँ पे निश्चित रूप से चिपकाया जाता है। जिला में जो भी आंगनबाड़ी का फॉर्म भरा है और जिनकी मेरिट लिस्ट बनी है वो डीपीओ ऑफिस के सामने ज़रूर चिपकाया जाता है। आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लीजिए कि वहाँ मेरिट लिस्ट लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो आप डीपीओ ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय से बात कर सकती है या डीपीओ सर से भी आप बात कर सकती हैं और पूछ सकती हैं कि सर मैंने आंगनबाड़ी का फॉर्म भरा है, मुझे जानना है कि आंगनबाड़ी का मेरिट लिस्ट आया है कि नहीं, मैं अपना नाम चेक करना चाहती हूँ। तो आपको बता देंगे कि हाँ बहन आया है कि नहीं आया है। आप इस विधि द्वारा आप चेक कर सकती हैं। चौथा क्या है कि आप UP-आंगनबाड़ी-भर्ती.in पर जाके आप देख सकती हैं कि आपके ज़िले का मेरिट लिस्ट आया है कि नहीं आया है। बहनों आपको एक काम करना है, आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अपने दिमाग को एक्टिव रखिए। आपको हमेशा इस चीज़ का पता लगाते रहना है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है कि नहीं, आपका मेरिट लिस्ट आया कि नहीं। आपको हमेशा इस चीज़ों पे फोकस्ड रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके लापरवाही की वजह से तीसरा कोई फ़ायदा उठा लेता है। जैसे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और आपने लाज के मारे, आपने लापरवाही के मारे आपने पता नहीं लगाया तो उसका फ़ायदा दूसरा कोई उठा लेता है। पिछली बार ऐसे कई जगहों पे हुआ था, कई जगह खबरों में आया था कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम था लेकिन उनको कॉल नहीं गया, उनको बुलाया नहीं गया और तीसरे किसी का हो गया। तो बहनों आपके साथ ऐसा गलती न हो, आप अपने तरफ से सतर्क रहिए और ध्यान दीजिए। और बहनों जैसे ही किसी भी ज़िले की मेरिट लिस्ट जारी होगी मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको सूचित कर दूंगा। आप अपने ज़िले का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख लें। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम लिख दें ताकि आपके ज़िले से आंगनबाड़ी भर्ती से कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको सबसे पहले बता सकूं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आंगनबाड़ी से संबंधित, आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट आए तो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और बहनों आप यदि कोई टॉपिक या किसी विषय पे आप वीडियो चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि भैया मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो बना के तुरंत दे दूंगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, मैं आपका रिप्लाई सबसे पहले दूंगा। धन्यवाद।